जनक जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जनक जी महाज्ञानी थे, ऐसा कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जनक जी महाज्ञानी थे, परंतु उनका वह ज्ञान क्या था यह किसी को नहीं मालूम। जनक जी को क्या ज्ञान था वह किसी को नहीं मालूम। जैसे मद्भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, वैसे ही जनक जी को महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान प्रदान किया था। उनकी एक गीता भी है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता, लेकिन अष्टावक्र गीता संसार में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई मद्भगवत गीता की तरह। मद्भगवत गीता में सीधा सीधा है भक्त और भगवान। कृष्ण भगवान हैं और भक्त लोग भक्ति करते हैं, वह है मद्भगवत गीता। और भक्ति का पाठ मद्भगवत गीता में पढ़ाया गया है, द्वैत का पाठ पढ़ाया गया है द्वैत का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये पाठ नहीं पढ़ाया गया है। अष्टावक्र गीता में जो ज्ञान है वह साधारण लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी बातें बहुत गहरी हैं, वह लोगों के सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं और लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते। वो कहते हैं अपना कृष्ण भगवान ठीक है, हाथ जोड़े पूजा करी जयराम जी की। तो वह ज्ञान जो अष्टावक्र ने जनक जी को दिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, संस्कृत श्लोकों से निकाल के हिंदी पद अनुवाद करके। आशा है आपको पसंद भी आएगा और कोशिश करेंगे तो समझ में भी आएगा। पहला अध्याय। जनक वाचे, जनक जी पूछते हैं, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथम प्राप्त मेत बुद्धि मम प्रभो। कैसे ज्ञान का मिलना, कैसे वैराग्य का होना, कैसे ज्ञान का मिलना, कैसे वैराग्य का होना, कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना। श्लोक 2। अष्टावक्र जी उसको कहते हैं, जवाब देते हैं, मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो, मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो, दया क्षमा संतोष सत्य से, दया क्षमा संतोष सत्य से अपना नाता जोड़ दो। मोक्ष को अगर चाहते हो विषय भोगों को छोड़ दो। यहाँ पर जनक जी प्रश्न उठाते हैं कि हे प्रभु, आप विषय भोगों के त्याग की बात करते हैं। विषय भोग तो सभी करते हैं, राज ऋषि भी विषय भोगों का त्याग कहाँ करते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त ऋषि भी सभी भोगों को भोगते रहते हैं, फिर सुख भोगों को त्यागने के लिए आप कैसे कह सकते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, आपका कहना सत्य है, भोग न त्यागे जाते हैं, इनमें मोह न होने को ज्ञानी जन त्याग बताते हैं, इनमें मोह न होने को ज्ञानी जन त्याग बताते हैं। कुछ प्राप्त ना होने से चित्त का व्याकुल ना होना, कुछ प्राप्त ना होने से चित्त का व्याकुल ना होना, कुछ प्राप्त ना होने से मन का उसमें ना खिंचना। अप्राप्त की चाह में कभी दीनहीन तुम नहीं होना, अप्राप्त की चाह में कभी दीनहीन तुम नहीं होना। यही बस त्याग होता है, यही वैराग्य होता है, चित्त का व्याकुल न होना असल वैराग्य होता है, चित्त का व्याकुल न होना असल संन्यास होता है। श्लोक 3। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम जलवायु अग्नि नहीं, तुम जलवायु अग्नि नहीं, पृथ्वी और आकाश नहीं, तुम जलवायु अग्नि नहीं, आकाश और पृथ्वी नहीं, इन सभी पंच तत्वों में तुम्हारा अपना रूप नहीं, तुम केवल चेतना हो, चेतना के सिवा कुछ नहीं, कर्मों के साक्षी हो तुम, साक्षी के अलावा कुछ भी नहीं। श्लोक 4। अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांत बंधमुक्तो भविष्यसि। तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित्त लगाओगे, तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो बंधन मुक्त हो जाओगे।
तुम देह को अलग कर जब चेतन से चित लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो बंधन मुक्त हो जाओगे। यह एकदम क्रांतिकारी वचन है। किसी ऋषि महात्मा ने ऐसा आज तक नहीं कहा। सबने कहा साधना करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार, आसन, नव यम नियम सिद्ध करो। जन्म जन्म लगेंगे, कई जन्म लगेंगे, कई जन्मों तक तपस्या करेंगे तब कटेगा जाल कर्मों का। कई जन्मों तक तपस्या करेंगे तब कटेगा जाल कर्मों का। कैसे करेगा? हर नए जन्म में फिर क्या कर्म या कुकर्म या सुकर्म नहीं होंगे? हर दूसरे जन्म में क्या कर्म या कुकर्म या सुकर्म नहीं होंगे? फिर कटेगा कैसे यह जाल? यह तो चलता रहेगा। फिर नया जन्म, फिर कुछ सुकर्म, फिर कुछ कुकर्म, फिर उनका फल स्वर्ग नरक, फिर जन्म। यह तो चलता रहेगा। यह कर्म खत्म नहीं हो सकता। यह कर्म खत्म हो सकता है यदि तुम देह को अलग कर चेतन से चित्त लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ध्यान रखना कि मैं देह नहीं, मैं करता नहीं। यह जो देखने वाला मेरे अंदर बैठा है वही परम सत्य हूँ, वही मैं परम सत्य हूँ। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, तू ना ब्राह्मण ना वर्ण ना ही कोई आश्रम वाला, ना तू ब्राह्मण है ना कोई तेरा कोई वर्ण है ना कोई आश्रम वाला है। असंग निराकार साक्षी तू ये जान सुखी होने वाला। तू निराकार है, असंग है, साक्षी है, ये जान कर तू सुखी हो जा। आगे कहते हैं, धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्ते वासि सर्वदा। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। सुख दुख धर्म धर्म पाप पुण्य तेरे लिए नहीं है वत्स। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त, तू तो सदा सर्वदा मस्त। अष्टावक्र जी के शब्दों को तुम अपने में उतरने दो, पढ़ते पढ़ते ही तुम मुक्त हो जाओगे। धर्म अधर्म सब मन के भ्रम हैं, सुख दुख सब मन के भ्रम हैं, इनका तुमसे क्या लेना देना। यह सब तेरे लिए नहीं। तू न करता है न भोगता है, न तुझे कुछ करना है न तुझे कुछ भोगना है। फिर तू तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। आगे कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हित बंधोर द्रष्टारम पश्यसीतरम। तू सबका एक दृष्टा है, तू सबका एक दृष्टा है, समदृष्टि वाला सदा मुक्त ही रहता है। तेरा बंधन ही तुझ में किसी और को देखता है। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी न जाने। कर्म फल दाता वह दृष्टा स्वयं से दूर ज्ञानी न जाने। स्वयं से भिन्न किसी अलग को करता भोक्ता वह न माने। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और सदा 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 सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है, तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है, परमात्मा मानता है, ईश्वर मानता है, भगवान मानता है। तू ही है वह ईश्वर, तू ही है वह परमात्मा जिसे तू दूसरा जान रहा है। तू अपने को दृष्टा न मानकर किसी दूसरे को दृष्टा मानता है, यही तेरा बंधन है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। तुमको इसका अनुभव करने में समय लगेगा, क्योंकि तुमको सिखाया गया है परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, कोई दूसरा है। इसलिए स्वाभाविक है, एकदम से इतनी आसानी से परमात्मा को अपने अंदर नहीं पाया जा सकता। एक उदाहरण समझने के लिए काफ़ी है। एक सेठ के बंगले में एक कमरा था जिसमें चारों तरफ दर्पण लगे हुए थे। एक दिन सेठ का पालतू कुत्ता भूल से उस कमरे में बंद रह गया। रात भर बंद रहा। उस कुत्ते की अवस्था को तुम समझ सकते हो, वह आदमी की अवस्था है। वह कुत्ता रात भर भौंकता रहा, अपने अक्ष को दर्पण में देखकर भौंकता रहा और पंजे मारता रहा, दर्पण से जूझता रहा, परंतु वहाँ दूसरा कोई नहीं था। यही आदमी की स्थिति है। यहाँ कोई अन्य है ही नहीं। जो अन्य है वह आपके अंदर बैठा है, बस उसको जानना भर है। जानना बहुत मुश्किल होता है,
मानना बहुत आसान होता है, इसलिए लोग मान्यताओं के सहारे चल रहे हैं। मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, जानने में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अष्टावक्र कहते हैं, एक ही बंधन है, तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। एक ही मुक्ति का साधन है, एक ही मोक्ष का साधन है, तुम अपने को दृष्टा जान ले। आगे कहते हैं, कर्ता रूप गर्वित सर्प, कर्ता रूप मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये कर्ता रूप गर्वित सर्प हम सबको डस लेता है। कर्ता न होने का भान अमृत सुख को देखा देता है। मैं करने वाला नहीं हूँ, इसका भान हो जाता है तो बहुत बड़ा सुख मिलता है। शुद्ध बुद्ध एक रूप तो शोक रहित सुख से जिए जा। अष्टावक्र कहते हैं, शुद्ध बोध एक रूप तो शोक रहित सुख से जिए जा। इस निश्चय की आग से झूठे अज्ञान को जलाए जा। तू है बोध रूप आनंद, सुख से जग में विचरता है, जिसमें यह सारा संसार रस्सी सर्प सा लगता है। मुक्त अभिमानी मुक्त है और ज्ञान अभिमानी ज्ञानी, जग में यह बात सत्य है, जैसी मति गए वैसी गति पानी। यह आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण मुक्त चैतन्य चित्त रूप, यह इच्छा संग क्रिया रहित इस जग में विचरत ब्रह्म रूप। यह आत्मा है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, मुक्त है, चैतन्य चित्त रूप है, इच्छा संग क्रिया रहित है, इस जग में विचरत ब्रह्म रूप। सभी भावों को त्याग कर भ्रमित आभास मुक्त हो तू, निश्चय बोध कुटस्थ अद्वैत स्वयं आत्मा में लुप्त हो तू। बंधन अपनी मान्यता के कारण ही होते हैं, बंधन वास्तविक नहीं होते। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक उल्लेख है। उन्होंने जीवन में माँ काली की बहुत पूजा अर्चना की। जब वे ध्यान करते थे, माँ काली के दर्शन हो जाते थे। ऐसे उनको अनेक बार माँ काली के दर्शन हुए। और अब तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा, जब भी ध्यानस्थ होते थे, ध्यान लगाते ही माँ काली के दर्शन हो जाते थे। उन्होंने माँ काली से प्रेम किया था, भक्ति पूजा अर्चना की थी, माँ काली के दर्शन उनको सुलभ हो गए, परंतु उनको आत्म तृप्ति महसूस नहीं हुई कि माँ काली के दर्शन हो गए कि बस बात खत्म, दर्शन हो गए कि बस हो गया। उनकी आत्मा में पीड़ा होने लगी, मन कचोटने लगा, कुछ हुआ नहीं। माँ काली के दर्शन तो हो गए, परंतु आगे कुछ हुआ नहीं, कुछ जमा नहीं। वे बेचैन रहने लगे, परमात्मा तो नहीं मिला, ईश्वर तो नहीं मिला, यही विचार उनको मथे जा रहा था। उन्होंने सोचा कोई ऐसा महात्मा मिले जिससे राह मिल सके, परमात्मा के दर्शन हो सके, ईश्वर की प्राप्ति हो सके, आत्मतुष्टि हो सके, तो बात बने, आत्मा प्रसन्न हो जाए। एक संत परमहंस वहाँ से गुजरते थे। रामकृष्ण ने उनको रोक लिया, शरण पकड़ लिए और दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दे। में संत ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। संत ने पूछा, किसकी पूजा अर्चना करते हो, किसको जानते हो, किसका ध्यान करते हो। रामकृष्ण ने जवाब दिया, भगवान, मैं तो काली का भक्त हूँ, माँ काली का उपासक हूँ, उनकी ही पूजा अर्चना करता हूँ, उनका ही ध्यान करता हूँ, और ध्यान में मुझको उनके दर्शन भी होते हैं। मैं माँ काली को बहुत मानता हूँ। संत ने कहा, यह मान्यता छोड़नी पड़ेगी। रामकृष्ण ने कहा, मान्यता छोड़नी पड़ेगी, यह तो बड़ी कठिन है, जन्म भर उसे साधा है, अब एकाएक अपने आराध्य से मुंह मोड़ लूँ, यह कैसे संभव है, यह संभव ही नहीं। आँख बंद करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, माँ काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती है, रस में डूब जाता हूँ, भूल ही जाता हूँ परमात्मा को पाना है, उसके साथ एक होना है। परंतु जैसे ही ध्यान मग्न होता हूँ, ध्यान में माँ काली आ जाती है। हे प्रभु, मुझको उबारो, मुझे रास्ता नज़र नहीं आता, मुझे रास्ता दिखाएं। संत ने कहा, ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा ध्यान में बने तो उठाना एक तलवार और उस काली की प्रतिमा के 2 टुकड़े कर देना। उठाना एक तलवार और उस काली की प्रतिमा के 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा, वहाँ कहाँ से तलवार लाऊंगा। संत ने कहा, ये काली की प्रतिमा कहाँ से लाए हो, जहाँ से ये काली की प्रतिमा लाए हो वहीं से तलवार भी ले आना। ये सब तुम्हारी कल्पना है, इसे तुमने अपनी कल्पना से संवारा है,
जीवन भर साधना की है, ये कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करने पर माँ काली तो नहीं आती। ईसाई आंख बंद करता है, ध्यान लगाता है, तो वर्षों बाद उसे चेष्टा के बाद क्राइस्ट आते हैं। कृष्ण का भक्त ध्यान लगाता है तो कृष्ण ध्यान में आते हैं। बुद्ध का भक्त ध्यान लगाता है तो ध्यान में बुद्ध आते हैं। क्रिश्चियन को ध्यान लगाने पर कृष्ण नहीं आते। जो कल्पना तुम साधते हो वही कल्पना ध्यान में आती है। रामकृष्ण ने काली की साधना की तो आंख बंद करने पर लगता है काली माँ खड़ी है। वहाँ कोई खड़ा नहीं है, चैतन्य अकेला है, कोई दूसरा नहीं है। तुम आंख बंद करो, उठाओ तलवार और तोड़ दो उस काली की प्रतिमा को, संत ने रामकृष्ण को कहा। रामकृष्ण के ध्यान लगते ही हिम्मत खो जाती। तलवार उठाए, माँ काली पर भक्त भगवान को मारने के लिए तलवार उठाए, यह बड़ी कठिन बात है। जब मन मंदिर में किसी की मूर्ति बैठा ली हो, मन में किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिया हो और मन का वह स्वप्न जब साकार हो गया हो तो छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। संसार दुस्वप्न जैसा लगता है। भक्ति के स्वप्न भाव बड़े सुखद स्वप्न हैं। उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़े तो कैसे तोड़ें? अपने इष्ट पर तलवार कैसे उठाएं? आंख बंद करे तो तलवार की याद ही भूल जाती है। संत ने परमहंस से कहा, ऐसे तो नहीं चलेगा, बहुत हो गया। या तो तुम करो जैसा मैंने कहा है वैसा ही, नहीं तो मैं जाता हूँ। मेरा समय खराब मत करो, ये खेल बहुत हो गया। संत जी उस दिन एक कांच का टुकड़ा उठा लाए और उन्होंने कहा, जब तुम काली के ध्यान में मग्न होने लगोगे तब मैं कांच के इस टुकड़े से तुम्हारे माथे पर काट दूंगा। तब मैं इस कांच के टुकड़े से तुम्हारे माथे पर काट दूंगा। जब मैं तुम्हारा माथा काटूं तब तुम भी हिम्मत करके उठा लेना तलवार और कर देना काली की प्रतिमा के 2 टुकड़े। बस यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैं फिर नहीं रुकूंगा। संत की जाने की धमकी और फिर गुरु वैसा खोजना मुश्किल। रामकृष्ण ने आंख बंद की, ध्यान लगाया। ध्यान में काली की प्रतिमा उभरी। रामकृष्ण मगन होने को ही थे कि संत ने माथे पर जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक कांच के टुकड़े से माथा काट दिया। खून की धारा बह गई। हिम्मत उस समय रामकृष्ण ने भी जुटा ली। उठा ली तलवार, 2 टुकड़े कर दिए काली माँ के। काली वहाँ गिरी और घटना घट गई। लहर खो गई सागर में। फिर तो कहते हैं रामकृष्ण 6 दिन उस परम शून्य में डूबे रहे। न भूख रही न प्यास, सब भूल गए। और 6 दिन बाद आँख खोली तो उनका पहला वचन जो कहा वो ये था कि आखिरी बाधा भी गिर गई। यह सूत्र कहता है कि हे पुत्र, तू बहुत काल तक देह अभिमान में फंसा हुआ है। तू इस देह को ही मैं हूँ समझ रहा है। तू यह देह नहीं है, तू देह से अलग कुछ और है। तू देह से अलग कुछ और है। देह अभिमान पाश में कब से बंधा हुआ है तू, अब ज्ञान की तलवार से देह से काट कर फेंक तू। देह अभिमान पाश में कब से बंधा हुआ है तू, अब ज्ञान की तलवार से देह से काट कर फेंक तू। तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है। समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता। आयोजन करने वाला करता करता है, तुम करता हो ही नहीं। फिर आयोजन कैसा, किसके लिए? तुम स्वयं प्रकाश हो। केवल यह जान लेना भर काफ़ी है कि तुम चैतन्य हो। प्रकाश जगा लो अपने अंदर, अंधेरा अपने आप छट जाएगा। अंधेरा है ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, योग की, समाधि की, ध्यान की, जप की, तप की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब आयोजन है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इन सब आयोजनों को छोड़कर तुम अपनी आत्मा में झांक लो। अष्टावक्र के इन वचनों को देखो। तू क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है, निर्दोष है। तुम भूल के भी यह मत समझना कि मैं पापी हूँ। कोई लाख कहे कि तुम पापी हो, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। तुम पापी हो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। अष्टावक्र का वचन ध्यान रखना। यहाँ इतना आवश्यक है कि तुम ये क्रिया शून्य है। शरीर की किसी भी क्रिया से तेरा कोई लेना देना नहीं। शरीर की किसी भी क्रिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तू निर्दोष है। तो भूल कर भी अपने आप को पापी मत समझना।
तुझसे व्याप्त है यह संसार, तुझमें पिरोया हुआ ये जग। तू शुद्ध चित व अलामत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी मान्यता पत्थर में भगवान देखने की है तो पत्थर है, नहीं तो पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी मान्यता पत्थर में भगवान देखने की है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ है जग। तू शुद्ध चित व अलामत हो, तो शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। कृष्ण भी कहते हैं, माला के मनियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। माला के मनियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। मुझसे अलग कुछ नहीं, सब मेरी ही माया है, सब मेरी ही माया है। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुम्हें तुम्हें जिसमें निष्ठा हुई तुम वही हो गए। तुमने जो मान लिया तुम वही हो गए। और तुम्हारे चारों तरफ बहुत से ठग हैं जो तुमसे बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं, उनका अपना धंधा है, उनकी अपनी रोजी रोटी है। उनकी रोजी रोटी है इसी में है कि आदमी अपने आप को पापी समझता रहे, अज्ञानी रहे। तुम्हारे ऊपर हजारों धार्मिक दुकानें चल रही हैं। तुम्हारा पापी होना जरूरी है। तुमने बुरे कर्म किए हों यह आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों से, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा। नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों से, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा। तुम्हारे पंडित पुरोहित धर्म गुरुओं का क्या होगा। अगर अष्टावक्र सही हैं तो फिर सभी धर्म गुरु व्यर्थ हैं, फिर सब धर्म गुरु बेकार हैं। फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई आवश्यकता नहीं। तुम छूटे हुए ही हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र के जैसी कोई दुकान नहीं है। जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा करना नहीं चाहते, सीधी सी बात कह देते हैं, दो टुक। तुम अपेक्षा विकार रहित झरने का सा शीतल स्थान। तुम अपेक्षा विकार रहित झरने का सा शीतल स्थान। अगाध बुद्धि क्षोभ रहित तू चेतन शांति का वास स्थान। परमात्मा खोजने से नहीं मिलता, परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, घड़ी भर कुछ मत करो। है मिथ्या साकार देह और निराकार आत्मा सत्य। है मिथ्या साकार देह और निराकार आत्मा सत्य। इस तत्व उपदेश से ही फिर उत्पत्ति नहीं है, बस हो गई मोक्ष। है मिथ्या साकार देह और निराकार आत्मा सत्य। इस उपदेश तत्व उपदेश से ही फिर उत्पत्ति नहीं है, बस फिर तुम्हारी दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। आवागमन से मुक्त हो जाओगे। देह का दर्पण में जैसे बिंब शरीर ही दिखता है, प्राणों के अंदर बाहर वैसे परमेश्वर मिलता है। प्राणों के अंदर बाहर वैसे परमेश्वर मिलता है। जैसे सब जगह आकाश अंदर बाहर स्थित सर्वत्र, वैसे नित्य निरंतर ब्रह्म शिव सब जीवों में स्थित सर्वत्र। वैसे नित्य निरंतर ब्रह्म सब जीवों में स्थित सर्वत्र। इसीलिए कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।